नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। विधानसभा कालाडूंगी से भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने नामांकन किया। निर्दलीय प्रत्याशी गजराज बिष्ट अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कालाडूंगी तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी व नोडल अधिकारी रेखा कोहली के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के बागी गजराज बिष्ट ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। हर बार एक ही कैंडिडेट को मौका देना भाजपा की गलतफहमी है। इस बार कार्यकर्ता मन बना चुके हैं कि कालाडूंगी विधानसभा से परिवर्तन किया जाए। वर्तमान विधायक वंशीधर भगत की गलतफहमी इस बार दूर हो जाएगी। वहीं गजराज बिष्ट ने बताया कि मैं 40 वर्षों से भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और हमेशा जनता के बीच में रहता हूं। चुनाव परिणाम के बाद मृतक टूट जाएगा और पता चल जाएगा। मैं 40 वर्षों से जनता के बीच में हूँ और आज जनता की जनभावनाओं को देखते हुए आज अपना मैं पर्चा दाखिल करने आ रहा हूँ। मैंने बहुत सारे काम कालाडूंगी विधानसभा में किए हैं जो कि पिछले लंबे समय से जो डिमांड थी उन सबको मांगों को पूरा करने का काम किया और बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो आगे को मैं करना चाहता हूँ। कालाडूंगी विधानसभा मैं समझता हूँ इस प्रदेश की सबसे खूबसूरत और बेस्ट विधानसभा है, लेकिन जो भी यहाँ के नेता रहे हों या जो भी लोग रहे हों वो केवल गुल खड़ंजे और शादी बारातों में ही मुझे लगता है कि उलझ कर रह गए। मैं समझता हूँ कि कालाडूंगी विधानसभा को अगर विकास किया जाए यहाँ का तो निश्चित रूप से हज़ारों युवाओं को यहाँ रोज़गार मिल सकता है। हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे रोज़गार का यहाँ सृजन हो सकता है और ये मैं समझता हूँ उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत और अच्छी विधानसभा बन सकती है। और मैं अपना जीवन, अपना भविष्य, अपना राजनीतिक जीवन और जो अपना राजनीतिक भविष्य है दोनों आज कालाडूंगी की जो महान जनता है उसके चरणों में निछावर कर रहा हूँ। वो जो भी निर्णय करेंगे, जो भी मेरे लिए उनका निर्णय होगा, आदेश होगा, निश्चित रूप से मैं उस पर खरा उतरूँगा। और मैं केवल आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि जो मेरी 40 वर्षों का संघर्ष है, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है, मैं जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन समाज के साथ मिलकर मैंने बहुत सारे काम किए हैं। उन सब कामों को देखते हुए यहाँ की जनता जैसा निर्णय करेगी वो मुझे स्वीकार होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मैं केवल पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। जो पार्टी का निर्णय गलत हुआ इस विधानसभा में, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ के आपने भी 12 में भी 17 में भी इस बात को आपने महसूस किया होगा कि जो भी यहाँ के हमारे प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने हर बार यही कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है। आखिर जो समाज में, राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं, जो नई पीढ़ी आना चाहती है, आखिर उसके लिए रास्ता कब खुलेगा, कौन उसके लिए रास्ता खोलेगा, इन सब बातचीतों को ध्यान में रखते हुए मैंने युवाओं की तरफ से ऐसा आज नामांकन करने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ की युवा पीढ़ी इस बात को समझेगी और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चलेगी। गजराज जी, जैसे देखा जाता है कि आप युवा दिलों की धड़कन हमेशा बने रहते हैं, तो आपको युवाओं का किस तरीके से साथ मिलेगा? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जितने भी लोग आए हुए हैं, मैंने एक को भी आज यहाँ पर नहीं बुलाया था, क्योंकि कब मेरी एसडीएम से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि भी केवल 5-7 लोग आने हैं और केवल 5-7 लोगों ने ही यहाँ पर पर्चा भरना है। लेकिन उन्होंने कहा था कि भी केवल 5-7 लोग आने हैं और केवल 5-7 लोगों ने ही यहाँ पर पर्चा भरना है। लेकिन ये बात पता नहीं कैसे फैली कि मैं यहाँ पर्चा भरने आ रहा हूँ, तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग यहाँ पर, मेरे युवा साथी यहाँ पर आ गए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जो युवाओं की मशाल लेकर मैं आगे चला हूँ। और मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिर जो नई पीढ़ी है उसको किस प्रकार रास्ता मिलेगा, वो किस प्रकार आगे बढ़ेगी, ये निश्चित रूप से हम सबको समझना चाहिए। मैं कल जिस दिन माननीय वंशीधर जी का यहाँ पर घोषणा हुई थी बीजेपी की ओर से, तो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए टिकट नहीं मांग रहा था, मैं अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा था। आखिर वो जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं जिनके माँ बाप राजनीति में नहीं हैं, जिनको विरासतन में राजनीति नहीं मिली है, आखिर वो किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैं आज यहाँ से ऐलान भी करता हूँ कि मैं युवाओं की जो मसाल है उसको लेके आगे चलूँगा और वो उस मसाल को मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मसाल आगे जलती रहेगी और निश्चित रूप से एक अच्छा विधानसभा ये बनेगी। हम सब लोग इस खूबसूरत विधानसभा को आगे संवारने का तो क्या इस बार आप हैट्रिक का मिशन तोड़ेंगे? मुझे हैट्रिक, किसी की हैट्रिक से या किसी की जीत में हारने से मतलब नहीं है। मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कालाडूंगी विधानसभा को युवा की ताकत पर, यहाँ की जनता के आह्वान पर और यहाँ की जनभावना के अनुरूप हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा सर, लास्ट सवाल, चुनावी दंगल में आप कूद चुके हैं, किन अहम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? अभी आज तो ये बहुत सारी बातें होंगी, इतने आप दिखाओ, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं आपके माध्यम से भी मैं जिस
जितने यहाँ पर पत्रकार बैठे इनके माध्यम से मैं कई बार अपनी सरकार के खिलाफ भी यहाँ पर ज्ञापन दे चुका हूँ। जी जी बहुत सारे ज्ञापन है, बहुत सारी बातचीतें हैं और मेरा हमेशा स्वभाव रहा है कि जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था यूथ का और बीजेपी की सरकार थी तब भी मैंने डिग्री कॉलेज के संघर्ष किया और मैंने पार्टी से कहा कि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए मुझे जनता का काम करना होगा। मैं 23 दिन कोटाबाग ब्लॉक के धरना देता रहा केवल अपनी सरकार के खिलाफ कि उस डिग्री कॉलेज का उद्धार हो। आज मैं आपको गर्व के साथ बता सकता हूं कि 2,70,00,000 रुपए में अपने बल पर, अपने ताकत पर, बिना कुछ नहीं हूं मैं आज की डेट में, उसके बावजूद भी यहाँ पर मैं दिलाने में कामयाब रहा। मैं समझता हूं इस प्रकार के बहुत से ज्ञापन आपके माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री को भी भेजे हैं और उन सब मुद्दों को लेकर हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। जैसा कि आपको पता है, देखिए हमारी कालाडूंगी विधानसभा जो कि लगातार 2 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक रहे हैं और जिस तरह से मैं देखता हूँ, क्योंकि हम यहाँ विकासखंड में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, पंचायत में काम कर रहे हैं, तो लगातार हमारे साथ अनदेखी करी गई है। यहाँ पर हमारे ब्लॉक कोटाबाग के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया गया है। आप यहाँ पर देखते हैं लगातार हम जनता के बीच में जाते हैं, छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार होते हुए यहाँ पर सरकार के प्रत्याशी द्वारा यहाँ पर कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे कि जनता यहाँ पर जनता सहमत हो। और मैं कहना चाहूँगा, आप यहाँ पर देखिए अस्पताल की स्थिति देखिए, मैं ज़्यादा बड़े में नहीं जाऊँगा, आप छोटा सा एक वो देखिए कालाढूंगी, लगभग जो हमारा क्षेत्र है कालाढूंगी, हमारी इतनी 10 ग्राम सभाएं हैं कालाढूंगी तक लगती है, इतना बड़ा नगर पंचायत का क्षेत्र है। आप देखें यहाँ पर एक अस्पताल, हमारी ऐसी स्थिति कोरोना जैसी महामारी में हम लोग, आप लोग, सब लोग ने मिलकर हमने लड़ाई लड़ी यहाँ पर जनता से। हमने किस तरह से कोरोना महामारी को हमने दूर हटाने में, उस बीमारी को इस जड़ से खत्म करने में हम लोगों ने, सबने, जितने भी हम प्रतिनिधि थे यहाँ पर, पंचायत प्रतिनिधि ने अपनी जान लगाई यहाँ पर, अपने रिस्क लेके। मैं खुद लगातार 15 दिन खुद कोविड काल में मैं कोरोना ग्रस्त हो गया था और अपनी खुद मेरी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था और मैं अस्पताल में रहते हुए भी मैं 10-15 दिन बाद में ऑक्सीजन में मैं था। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, यहाँ जनता की परेशानी को, आम आदमी की परेशानी को मैंने महसूस किया है और मैंने देखा लगातार गजराज सिंह बिष्ट जी जो है पूर्व में युवाओं की सोच के साथ, आम आदमी की सोच के साथ एक संघर्षशील जुझारू नेता रहे हैं और एक जनप्रतिनिधि, एक समाज सेवक के रूप में उन्होंने लगातार 40 सालों से कार्य किया है। लगातार उनकी, मैं छात्र राजनीति के दौरान से मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं, हम छात्र राजनीति के दौरान हम उस दौर से गुजरे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से पार्टी ने इनके साथ अन्याय किया है और यहाँ पर विश्वासघात किया है। लगातार एक ही व्यक्ति विशेष को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चल रही है और जो कि ये चीज़ को जनता समझ चुकी है। ये जनता को, यहाँ कालाडूंगी क्षेत्र की जनता को गुमराह किया जा रहा है और इस बार जनता ने ठान लिया है, पूरी विधानसभा ने, कोटाबाग ब्लॉक के हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने और सारी युवा शक्ति ने, मातृशक्ति ने इस बार ठान लिया है कि कालाडूंगी पर में हम परिवर्तन करके रहेंगे और इस यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, यहाँ की बेरोजगारी है, यहाँ किसानों का मुद्दा है, आप कोई सा भी यहाँ मुद्दा ले लीजिए, यहाँ पर कालाडूंगी आज भी जैसा आज से पहले था विधानसभा बनने के दौरान, आज भी इसकी स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। तो हम परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, माननीय सरकार में माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो यहाँ पर विधायक रहते हुए मंत्री जी थे, यहाँ पर कैबिनेट के इतने सीनियर मंत्री थे, वो चाहते तो यहाँ इसकी कायाकल्प कर सकते थे, विकास की झड़ी लगा सकते थे, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पर कई बार मेरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा, आम जनता के द्वारा प्रस्ताव दिया गया, लेकिन एक बार भी अस्पताल की आप स्थिति देखिए। यहाँ पर ये इमरजेंसी के नाम पर ये पर्यटन क्षेत्र है हमारा, नैनीताल को जाने वाला सबसे बड़ा पर्यटन सड़क है हमारे यहाँ पर। आप ये देखिए, ये रेफर सेंटर बन के रह गया है। हमने देखे आए दिन हादसे होते हैं, कोई यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो राहत के नाम पर कुछ नहीं है, केवल रेफर सेंटर बन के रह गया ये अस्पताल, जिसको यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी मांग यही थी कि यहाँ की जनता की, क्षेत्र की जनता की, कि यहाँ के अस्पतालों की स्थिति सही किया जाए। हमारे बेलपड़ाव, कोटाबाग ब्लॉक, पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, 56 ग्राम सभाएं हमारे विकासखंड में आती है, लेकिन हमने देखा आज भी 56 ग्राम सभाओं में 34 ग्राम सभाएं जो है हमारी कालाडूंगी विधानसभा को लगती है, लेकिन उन 34 ग्राम सभाओं में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम सब पंचायत प्रतिनिधि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और हम परिवर्तन करके रहेंगे। हम लोगों ने ठानी है कि हम घर घर जाके, आम जनता ने, यहाँ के युवाओं ने एक साथ, एक आह्वान पर, हम पंचायत प्रतिनिधि हमने सबने मन बनाया है कि इस बार हम कालाडूंगी विधानसभा का परिवर्तन करके रहेंगे और एक जुझारू संघर्षशील युवा को हम विधानसभा, यहाँ से हम सब मिलकर जनता अपना आशीर्वाद देकर यहाँ पर विजय बनाएगी भारी मतों से। मैं क्षेत्र पंचायत संगठन का जिला अध्यक्ष के नाते यहाँ पर आया हूँ और मैं बड़े भाई जो हमेशा से ही युवाओं की बात करते हो, युवाओं के हक में लड़ते हो, क्षेत्र के विकास की बातें करते हो, इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्षित रहे हों। पिछले 40 सालों से एक युवा जिसका कोई गॉडफादर राजनीति में नहीं है, वो व्यक्ति गांव के एक आम जनमानस से जिसका नाता रहा हो और आम समस्याओं से जिस व्यक्ति का संबंध रहा हो, ऐसे हमारे बड़े भाई माननीय गजराज सिंह बिष्ट जी के समर्थन में मैं आया हुआ हूँ और हमारे समस्त कोटाबाग विकासखंड के समस्त जनप्रतिनिधि, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो प्रधान हो,
तो वो सब बड़े भाई माननीय गजराज सिंह बिष्ट जी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। भाई जी एक चीज़ बताइए कि क्या मौजूदा विधायक जो 10 सालों से विधायक हैं यहाँ पर, उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए कुछ कार्य किए हैं या किस तरीके से उन्होंने देखी? ये मौजूदा विधायक नहीं है, ये यूपी के समय से ही कैबिनेट मंत्री रहे हैं हमारे प्रदेश के। जब हमारे प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, ये तब से हमारे प्रदेश के मंत्री रहे हैं, हमारे सर पे विराजमान रहे हैं। और जब ये वन मंत्री थे तब हमारा जो वन प्रभाग क्षेत्र लगा हुआ है, एक तरफ रामनगर से लगा हुआ ये भाबर पट्टी है, एक तरफ से वन प्रभाग है। भाबर पट्टी में रहने वाले लोग 2 बीघा 3 बीघा में जीवन यापन कर रहे हैं और वन प्रभाग से होने वाले नुकसान की भरपाई एवज में जो हमारे किसानों को, काश्तकारों को हक हकूक मिलता था, इन्होंने वो हक हकूक बंद कर दिया है। पिछली सरकार ने वो हक हकूक को दोबारा से रिवाइव करने का काम किया था, तो 1100 पेजों का गजट नोटिफिकेशन जो था वो दोबारा से प्रदेश में किसी भी IFS से दोबारा से रिवाइव नहीं हो पाया। और इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जो हमारी संभावनाएं हैं हमारे युवाओं की रोजी रोटी के लिए, वो पर्यटन है। पर्यटन जैसे आपका फाइनल डेस्टिनेशन जो रामनगर है, रामनगर से होते हुए लदवागाड़ है, आपका इको टूरिज्म जोन चूना खान है, आपका कॉर्बेट का म्यूजियम है। भारत का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसी वे से नैनीताल को होकर के जाता है हमारी विधानसभा। ये विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है, ये कुमाऊं का मुख्य द्वार है। सारी कुमाऊं की हाई प्रोफाइल लीडरशिप इसी रास्ते से होकर के देहरादून को जाती है। अगर आप 100 मीटर अंदर गलियों को देखेंगे, उनके रास्तों को देखेंगे, काश्तकारों की नहरों को देखेंगे, इतनी बदहाली क्षेत्र में है, मगर फिर भी विधायक जी कहते हैं मेरा राजयोग है। क्योंकि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है, और इस बार विधायक जी को पता चल जाएगा ये जनता की अदालत, जनता का फैसला क्या होता है उनको सब नजर आ जाएगा, उनका राजयोग सब नजर आ जाएगा। क्या नाम है? मैं गंगा सिंह सामंत हूँ, आप नया गाँव क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और क्षेत्र पंचायत संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। कालाडूंगी से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।